आप सबका बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और हम लोग श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। आज 8वां दिवस है, तो आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम लोग समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने हमको हनुमान चालीसा जैसा दुर्लभ और इतना उत्कृष्ट ग्रंथ दिया। तो पहले हम लोग मंगलाचरण और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपमह्यं कदा ददान्ति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ॐ परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो आइए हम लोग हनुमान चालीसा के क्रम में आगे बढ़े और उससे पहले बस 2 मिनट है हरिनाम कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय।
कनक बिहारी सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो हम लोग चर्चा कर चुके थे दोहे की। हनुमान चालीसा के क्रम में दोहा और दोहे के पश्चात कुछ चौपाइयों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। और वरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जान के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान अनुगुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो हम लोग को आज जो चौपाई चर्चा करनी है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके दोहे पर, और उसके बाद प्रथम चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने चर्चा की कि हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कल्प आदि भेद के हिसाब से कैसी कथाएं हैं, उन पर भी चर्चा हुई। हनुमान शब्द का क्या अर्थ है और क्यों इनको कपीश कहा जाता है। तीनों लोक में, पृथ्वी आकाश और पाताल में इनका कैसे यश उजागर है। और कपि शब्द का अर्थ है का से कथा, पी से विवेक, जो निरंतर कथा को पीता रहता हो, राम कथा को पीता रहता हो, उसको कहते हैं कपि। और जो उनमें सम्राट हों वो कहलाते हैं कपीश। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की। अतुलित बलधाम कैसे हैं, इस पर चर्चा हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि इनका नाम अंजनी पुत्र है, पवन सुत है, तो उस पर सूक्ष्म बात। और अब आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो देखने में लगता है कि यार तो बड़ा आसान सा है। इसमें महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कैसे है हनुमान जी? महावीर हैं, विक्रम है, विशिष्ट क्रम है इनका। और ये क्या करते हैं? कुमति का निवारण कर देते हैं, और सुमति जिनके पास होती है उनका संग करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो एक साधारण अर्थ ऐसा लगता है ना। तो आइए लेकिन विचार करते हैं कि इनको महावीर क्यों कहते हैं, महावीर क्यों कहा। वीर कह सकते थे, है ना, बलशाली, और अन्य शब्द प्रयोग हो सकते थे। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे महावीर, और उसके बाद में क्रम भी क्या है, महावीर विक्रम बजरंगी। तो पहले क्रम में बजरंगी ला सकते थे, बाद में विक्रम ले आते। सबका औचित्य है, सबका अपना मतलब है। महावीर कौन? वो जो बाह्य और आंतरिक यानी दोनों प्रकार के शत्रुओं का दमन कर ले। तो अगर हनुमान जी महाराज के विषय में देखा जाए तो उनसे बढ़कर कोई ब्रह्मचारी नहीं, उनसे बढ़कर विकारों पर विजय पाने वाला व्यक्ति नहीं, जितेंद्रिय नहीं कोई। उनसे बढ़कर बाहर के लिए भी जो बाह्य शत्रु हैं, राक्षस आदि, उनका बड़ा कोई हनन करता नहीं। और विक्रम मतलब इनका जो साधना क्रम है, जीवन में जिस प्रकार से चलते हैं, वो विक्रम विशेष क्रम है उसका। बजरंगी, बजरंगी इसलिए कहते हैं कि उनका जो शरीर है वज्र अंगी,
जिसका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसको कहा जाएगा बजरंगी। तो हम लोग ये पहली लेयर हुई, सेकंड लेयर हुई अंडरस्टैंडिंग की, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग आइए अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हम महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। गोस्वामी जी भगवान राम के विषय में, भगवान लक्ष्मण जी के विषय में लिखते हैं, वे क्या हैं? वीर हैं। पर हनुमान जी के विषय में क्या लिखते हैं? महावीर हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? जब वीरता की चर्चा करी तो क्या कहा कि पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, और कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। जब चले हैं विश्वामित्र जी के साथ तो गोस्वामी जी देखते हैं कैसे हैं, दोनों वीर हैं, हर्ष के साथ मुनि का भय हरण करने के लिए चलते हैं। और आगे कहते हैं कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। तो कैसे दिख रहे हैं? सिंह रूपी दिख रहे हैं, कृपा के समुद्र हैं, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण भी हैं। लेकिन जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो वंदना प्रकरण में गोस्वामी जी लिखते हैं, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। क्या कहते हैं? महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। तो महावीर की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? जो वीर हैं, पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन। राम जी क्या है? वीर हैं। तो जो वीर किसी दूसरे का यश का बखान करे, उसके पौरुष का बखान करे, तो उससे तो वस्तुतः वो अपने से श्रेष्ठ मानेगा, तभी ऐसा कर रहा होगा। तो गोस्वामी जी जो है वो भगवान राम की दृष्टि को सामने रखते हुए कह रहे हैं, महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। अब ऐसा क्यों, भगवान राम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम लोगों ने पिछले ही उसमें अतुलित बलधामम के प्रकरण में ये चर्चा की कि अगस्त मुनि ने, भगवान राम ने स्वयं कहा कि हनुमान जी जैसा वीर नहीं, न रावण उनके पराक्रम को पा सकता है, ना ही बाली उनके पराक्रम को पा सकता है। और यहां तक कह दिया कि विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, अन्य देवता भी हनुमान जी के, वाल्मीकि रामायण में चर्चा, हनुमान जी के बल पराक्रम को पार नहीं पा सकते। तो यहां तक तो चलिए ठीक है, लेकिन खाली ये पराक्रम वो नहीं है कि बाहर शत्रुओं पर विजय हो जाए। जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, जो विशिष्ट गुण हैं वो हनुमान जी के पास है। तो आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय और बाह्य शत्रुओं पर भी विजय। हम लोग लंका कांड और सुंदर कांड में तो पढ़ते ही हैं हनुमान जी के वीरता के तमाम अनेकानेक उदाहरण प्रकरण है। पुन पठयो तहियाच कुमारा, जिसको मारते हैं ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तो इनके बल पौरुष की तो कोई सीमा ही नहीं है। यहां तक कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, उन्होंने भी महाभारत में प्रकरण है, उन्होंने भी हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की है। हनुमान बाहुक में लिखते हैं गोस्वामी जी, बल के धौ वीर रस, धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबिन को सार सो। और कहो द्रोण भीष्म समीर सुत महावीर, वीर रस बार निधि जाको बल धल भो। पंचमुख छमुख भ्रगमुख
भट असुर सुर सर्व सरि समर समरथ सूरो। आपकी वीरता तो भगवान के अश्वमेध यज्ञ में भी देखने को आती है। जब भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें एक प्रकरण है जहां पर अगर कहा जाए कि त्रिलोक में सबसे वीर कौन है, वीरता की जब बात करते हैं भगवान रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र भगवान तो है ही, लेकिन शूरवीरता में भगवान शंकर का युद्ध कौशल में कोई मुकाबला नहीं है। पर ऐसा प्रकरण है पद्म पुराण के अंतर्गत कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान शिव और हनुमान जी का युद्ध हुआ है, जिसमें भगवान शिव ने स्वयं अपनी हार स्वीकार की है। इसलिए कहा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी क्या है, कालों के काल हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, न कालस्य न सकृस्य न विष्णोर विपत्ति पश्च अकर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमता न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर विपत्तस्य। न शुक्राचार्य उनके दिव्य वो, न इंद्र, न स्वयं यमराज, न भगवान विष्णु, तो इनका हनुमान जी का युद्ध में वो भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो साहस या बहादुरी है ये मात्र बाहरी प्रदर्शन नहीं है, ये आंतरिक शक्तियां जो रहती हैं। तो हनुमान जी कैसे हैं, युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने वाले। तो साधारण, जब असाधारण वीरता भी कोई दिखाता है तो उसको क्या कहा जाता है, युद्ध में दिखाया तो उसको रणवीर कह देते हैं, महावीर नहीं कहते। महावीर का मतलब है वो जो वीरता में उच्चतम शिखर पर हो, महानता वाले शिखर पे हो। जैसे हम लोग जानते हैं जो सबसे अधिक दया करता है उसको क्या कहते हैं, दयावीर। दान देने से दानवीर। धर्म के मार्ग पर कैसी भी अड़चने आए उसके बावजूद चलता रहे तो धर्मवीर। लेकिन जो महानता के पथ पे चलता रहे, जो अपना सर्वस्व निछावर कर दे, वो है महावीर। जिमिय मोग रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना। तो अपना कुछ जिसका वेग न रह जाए, अपना सब कुछ त्याग देना, वो क्या है, वो है महावीर। इसलिए इनको कहा महावीर। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। इसलिए भगवान को भी इनका यश बखान करना पड़ता है। तो अगला जो शब्द आता है वो क्या, महावीर विक्रम बजरंगी अकुमत निवार सुमत के संगी। क्रम, विक्रम भी जो है सर्ग है और क्रम संस्कृत का शब्द है। क्रम का मतलब होता है स्टेप, हिंदी में कहें कदम, डग। भगवान विष्णु का जो नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार वो एक नाम है विक्रम। तो वामन अवतार के विषय हम लोग सब लोग जानते हैं कि 3 कदम में वामन अवतार में भगवान विष्णु ने त्रिलोक नाप लिया और तीसरा डग बलि महाराज के सिर पर रखा। तो अगर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें भाई कई स्थानों पर विक्रम शब्द का प्रयोग है। ईश्वरो विक्रमे धन्वे मेधावे विक्रम, वहाँ पे पराक्रम के संदर्भ में। तो विक्रम अगर हम यहाँ पे अर्थ निकालें तो महावीर विक्रम बजरंगी, तो एक जो है वो अर्थ निकलता है कि पराक्रमी है, इनसे ज़्यादा पराक्रम वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कैसा,
आनंदो नंदनो नंदा सत्य धर्मा त्रिविक्रमा, जिसने 3 कदम उठाए वामन अवतार में और त्रिलोक पर विजय प्राप्त की। ऐसे लेकिन अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अपने स्वरूप को पाने के लिए भी 3 कदम उठाने पड़ते हैं। स्वरूप सिद्धि के लिए आपको 3 अवस्थाओं को यानी 3 क्षेत्रों को पार करना पड़ता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों को जब पार कर जाते हैं तो तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है। तो ये विशिष्ट क्रम है, इस क्रम को बिना तोड़े नहीं जा सकते। एक अर्थ और निकाल सकते हैं, विक्रम जो है वो संज्ञा दी जाती है गरुण जी को, जो भगवान के पद को धारण करे वो विक्रम। तो ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भी भगवान को अपने कंधे पर बिठा करके चलते हैं, इसलिए भी विक्रम। एक और बात है जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब राम काज करने की बात आती है तो कैसे हो जाते हैं हनुमान जी, राम काज करिबे को आतुर। तो आतुरता कितनी है कि भगवान का जो कदम है, भगवान का जो स्टेप है, जो भगवान करें उस कार्य को हनुमान जी स्वयं कर देते हैं। इसलिए तो भगवान का कार्य कौन कर सकता है, वो जो कि पराक्रमी हो, जितेंद्रिय हो, शत्रुओं को परास्त कर सकता हो और भगवान के कदम के अनुसार चलता हो। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी। गोस्वामी जी अरण्य कांड में जब अत्रि मुनि के पास भगवान गए तो भगवान के स्तुति में लिखते हैं, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु प्रमेय वैभवम निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। प्रलंब बाहु विक्रमम, जिसकी भुजाएं इतनी लंबी है, स्वयं पराक्रमी है, अपने डग से पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है। ऐसा तो वो डग कौन है जिसके द्वारा भगवान ये कार्य कर लेते हैं, वो डग स्वयं हनुमान जी हैं, वो कदम हनुमान जी हैं। इसलिए कहा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। और महावीर विक्रम बजरंगी इसलिए क्योंकि हनुमान जी जब वो कदम आगे बढ़ा तो वो हार के नहीं आता कभी। क्यों? क्योंकि वो तो कैसे हैं, वो भगवान के बाण की तरह हैं। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना यही भांति चलो हनुमाना। तो जिनकी अपनी खुद की अस्मिता नहीं है, जो भगवान के ही आश्रित है, भगवान जैसा चलाते हैं वैसा चलते हैं, तो ऐसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो धर्म का साथ देते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी उन सभी का साथ देने वाले हैं, उन सभी का कल्याण करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा महावीर बिनवऊं हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुग्रीव का साथ दिया, विभीषण का साथ दिया। जिसका साथ दे दे वो चाहे किसी योनि का हो, किसी शरीर को धारण करने वाला हो, भगवान की प्राप्ति उसे अवश्य करा देते हैं और कष्टों से भी वार लेते हैं। हम सभी जानते हैं सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर रहा करता था। ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहता था क्योंकि मतंग मुनि ने शाप दिया था, अगर मतंग वन में वाली प्रवेश करेगा कभी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वाली इतना दुष्ट था कि वो आकाश मार्ग से जब भी जाता तो ऋषिमुख पर्वत पर उतर तो नहीं सकता था, लेकिन सुग्रीव के सर पर एक लात मार के जाता। 24 घंटे में 12 लात तो मारता था। वर्णन है ये। तो प्रत्येक दिन सुग्रीव जो है बाली से 12 लात सहते थे। जब निकलता वायु मार्ग से निकलता है
तो वहां पैर नहीं रख सकता था, सुग्रीव के सर पे पैर रखता और कूद के चला जाता। बाली का पराक्रम वर्णित है वाल्मीकि रामायण में। कैसा, सुग्रीव स्वयं अपने मुख से बताते हैं कि क्षण भर में दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण समुद्र की पूरी परिधि नाप लेता है। बाली इस प्रकार का है। तो एक बार जब बाली ऐसे तंग करके जा रहा था और हनुमान जी सेवा में थे, तो हनुमान जी ने बाली का पैर पकड़ लिया और खींचने लगे जोर से। सुग्रीव के सिर पर पैर रखा, बाली का पैर हनुमान जी ने कस के पकड़ लिया, नीचे खींचने लगे। अगर पैर छू जाए ऋषिमुख पर्वत पर तो उसके सर के टुकड़े हो जाएं। तो उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज आज छोड़ दो, आज के बाद इधर से कभी नहीं निकलूंगा। इसलिए महावीर बिनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो वो विक्रम क्या है? मैंने बोला एक अर्थ निकाल सकते, भगवान के चरण जिस तरह से चले, भगवान जिस तरह स्टेप लेते हैं वो है भगवान को धारण करते हैं वो है, या एक विशिष्ट क्रम भी है, इनमें गुणों का विशिष्ट क्रम है। वो गुणों का विशिष्ट क्रम क्या है? जब इन्होंने सुरसा की परीक्षा पास कर ली, परीक्षा में 100% मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं। सुरसा बोली कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो ऐसे में आकाश में जो देवतागण थे उन्होंने पुष्प वर्षा की, प्रणाम किया और कहा, कहते हैं वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव, धृति दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम सकर्मशु न सीदति। चार जिसके पास गुण होते हैं वो क्या? हे वानरेंद्र, जिस व्यक्ति में आपकी तरह चार गुण होते हैं। कौन से? धृति, दृष्टि, सूझबूझ, बुद्धि और दक्षता। ये चार गुण वाला व्यक्ति कभी किसी कार्य में असफल नहीं होता। तो ये चार गुणों का विशेष क्रम किसके पास है? हनुमान जी महाराज के पास है। इसलिए कहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बजरंगी, बजरंगी क्यों कहा? क्योंकि इनका जो शरीर है कैसा है? वज्रांग है, वज्र की तरह है। कथा आती है, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इस पर, कि हनुमान जी को भूख लगी और वेग से उड़े, राहु ग्रसने के लिए आ रहा था। तो ऐसे में हनुमान जी राहु से कंपटीशन करते हुए उससे पहले ही सूर्य के पास पहुंच गए और उनको भोजन समझकर पा लिया, ग्रहण कर लिया। उसमें युद्ध भी हुआ, वरुण देव से युद्ध हुआ, तो वरुण देव को हरा दिया। काल से युद्ध हुआ, काल को भी हराया हनुमान जी ने। तो आगे हम लोग इसलिए जब आएगी तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। इस हनुमान चालीसा में ही ये कथा भी है, आएगी। तो उन दोनों को हरा के और क्या किया? इनको ग्रस लिया। चारों तरफ अंधकार हो गया। जब अंधकार हो गया तो देवताओं ने पुकार की, इंद्र आए और इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। लेकिन वज्र ने क्या किया? वज्र तो स्वयं टेढ़ा हो गया और हनुमान जी के ठुड्डी की सेवा करते हुए निकल गया। परंतु उससे तनिक मूर्छा आ गई। जब मूर्छा आई हनुमान जी महाराज को, तो पवन पुत्र है ना मुनदेव, कुपित हो गए। इतने कुपित हो गए कि उन्होंने चारों तरफ हवा बंद कर दी। सबकी सांस घुटने लगी, सबका जीवन संकट में आ गया। तो सबने जो है वो प्रार्थना की कि ऐसा नहीं करें, इस प्रकार से करेंगे तो कोई बचेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग इन्हें आशीर्वाद दीजिए, जिसके पास जो शक्ति है इस बालक को अपने अपने अनुसार सब लोग आशीर्वाद दें। तो ऐसे में इंद्र ने कहा कि इनको मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि इनका जो शरीर है वो कैसा हो जाए? वज्र की तरह हो जाए। वज्र जो है, वज्र संस्कृत का शब्द है जिसका एक अर्थ होता है हीरा। जो सबसे मजबूत माना जाता है प्रकृति में वो
हीरा माना जाता है। कहते हैं ना कि हीरे को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, पत्थर आदि को भी तोड़ने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है, कांच को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो इंद्र ने ये उनको वरदान दिया कि इनके अंग कैसे हो जाएं, इनके अंग वज्र के समान हो जाएं। और अन्य देवताओं ने भी सब अपने अपने जो जिसका जैसा शरीर का, जिनकी जैसी शक्तियाँ थी, तो उन्होंने, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि दीर्घायु हो जाए, किसी भी ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मदंड का इन पर प्रभाव ना पड़े, पवन देव ने कहा कि ये मुझसे भी ज़्यादा इनका पराक्रम हो, इनकी गति अव्याहित हो जाए, अत्यंत यशस्वी रहें, तो सब लोग अपना अपना जिस प्रकार से जिसका था उन्होंने वैसा इनको आशीर्वाद दिया और वरदान दे करके सब अपने अपने स्थान को चले। इसलिए इनका जो शरीर है वो कैसा हो गया, वज्र के समान हो गया। तो कहलाए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसमें दो शब्द आए, कुमति और सुमति। अब कु है कि सु है, सु है या कु है, तो ये कैसे जाने, उससे पहले हमको जानना होगा मति क्या होती है, मति क्या है, और मति कितने प्रकार की होती है। तो मति क्या है, क्या है मति? तो अभी हमने पहले श्लोक पढ़ा ना, तो उसमें बुद्धि अलग है, बुद्धि धृति मति। तो अगर बुद्धि मति होती तो ऐसा क्यों वाल्मीकि जी लिखते, है ना? तो मति क्या है? हाँ, तो वो तो बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें सबसे आगे, ठीक है। मति क्या है? हम लोग तो हनुमान चालीसा तो है 50-60 सालों से, जिसकी जैसी आयु है ना, 20 साल वाला 20 साल से है, तब से पढ़ रहे होंगे। ये भी उसी बुद्धि का ही वो है, क्योंकि कहते मति मारी गई। तो बुद्धि थोड़े ना मारी जाती है, मति अलग है। हाँ, तो यही तो बात है, मति क्या है? उसको विचार भी कर सकते हैं, लेकिन विचार तो कोई सवाल ही नहीं है। इसी पर तो विचार करने की बात है, तभी तो हम लोग हनुमान चालीसा चर्चा कर रहे हैं। बुद्धि जो है एक कारण है, जैसे करण है ना हमारे, हैं चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये बुद्धि के साथ में जब विवेक मिलकर किसी निष्कर्ष को निकालते हैं तो वो निष्कर्ष मति कहलाता है। तो वो बुद्धि नहीं है, बुद्धि के साथ एक फैक्टर लग जाता है। तो वो फैक्टर जब लगता है, अब वो जो निष्कर्ष निकला वो अगर अच्छा निकला तो सुमति है, वो निष्कर्ष खराब निकला, दृढ़ता खराब की हुई तो कुमति है। लेकिन इनसे भी ऊपर एक प्रकार की मति होती है, वो होती है निर्मल मति। वो स्वामी जी ने वर्णन किया, सुमति, कुमति और निर्मल मति। तो 3 प्रकार की मति हुई, सुमति, कुमति और निर्मल मति। सु जहां लग जाए वहां अच्छा। अब ये सु मिले कैसे, और कु जो है वो कैसे मिलता है? सुमति हम सभी चाहते हैं, क्यों? भगवान क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी कैसे क्या कह रहे हैं? कुमति निवार सुमति के संगी। तो कुमति अगर है किसी के पास तो हनुमान जी उसको बख्शते नहीं, उसका निवारण कर देते और उसको सुमति में परिवर्तित कर देते, और जिसकी सुमति है उसका साथ देते हैं। तो सुमति कहाँ से मिली, सुमति कैसे मिलती है? सुमति हनुमान जी की कृपा से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु प्रसाद
सुमति ही हुलसी। रामचरितमानस कवि तुलसी। किसके प्रसाद से? शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। और रामचरितमानस कवि तुलसी। और करई मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से किसी के हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हो जाता है, सुंदर विवेक जाग जाता है। उससे क्या मिलता है? सुमति मिलती है, जैसे गोस्वामी जी को मिली और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं कि मैंने तो इसको सुंदर बनाया, आप भी इसको सुंदर सुन के अपने को सुधार लीजिए। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। वेद पुराण उदधि घन साधु। अंबर सही राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। सुमति क्या है? सात्विकी बुद्धि की भूमि है। जिसके हृदय में सुमति का गहरा स्थान है और वेद पुराण जैसे समुद्र हैं, तो ऐसे में साधु संत क्या हैं? वो मेघ हैं। तो जब इस बुद्धि पर जो भूमि समान है, सुमति कैसे बनेगी? बुद्धि जो भूमि के समान है और वेद पुराण के समुद्र के मंथन से जो वाष्पित निचोड़ निकलेगा, उसे साधु संत इकट्ठा करेंगे और मेघ के समान वर्षा कर देंगे। तो वो भूमि पर गिरी वर्षा, यानी वो बुद्धि और वो विवेक जो साधु संत देते हैं, वो मिल करके कैसे बनती है? सुमति बन जाती है। तो क्या है सुमति? सुमति जब संतों के माध्यम से भगवान की चर्चा हो तो बरसहि राम सुजस बरबारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहाई बखानी। सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाए। स्वयं मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही इस स्वेश रूपी जल की निर्मलता है। तो सुमति जो है उसका प्रयोग क्या है? राम यश का वर्णन करना। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले लिखा, पहला दुआ क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी। और वर्णौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। तो सुमति मिले तो क्या करो? भगवान के यश का वर्णन करो। सुमति की उपयोगिता यही है, भगवान के यश का वर्णन करना चाहिए। तो क्या हुआ? जब भगवान शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरितमानस कवि तुलसी। ऐसे में मति नहीं रह जाती। कैसी हो जाती है? सुमति बन जाती है। तो मति के साथ में सूप सर्ग जोड़ा तो सुमति, कूप सर्ग जोड़ा तो कुमति। तो जब सुसंग मिले, संतों का संग मिले, तो क्या हो जाएगी? सुमति हो जाएगी। और जब कुसंग मिले तो क्या हो जाएगी? कुमति हो जाएगी। सत्संग में जाकर मति को सुमति बनाएं और कभी सत्संग में निरंतर जाते रहें, कथा अमृत सुनते रहें, तो एक स्टेप और ऊपर उठ जाती है। सुमति जो है, सुमति तो बन गई, लेकिन बुद्धि का अभी आंतरिक शोधन नहीं हुआ। संतों की कृपा बनी, लेकिन बुद्धि का जो कर्ण क्षेत्र है, वो उर्वरता तो संतों ने जो बीज बोया उसमें आएगी, कुछ होगा, लेकिन यहाँ निराई गुड़ाई नहीं हुई है अभी।
इस पृथ्वी की, इस बुद्धि रूपी भूमि की निराई होना है। और निराई कैसे होगी? जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति मिलेगी किसकी? माँ जान की कृपा से। जब निराई हो गई, सफाई हो गई, खरपतवार हटे, तो क्या हुआ? निर्मल मति मिली। तो सुमति तक ना रहे, क्या पाए? निर्मल मति पाए। इसलिए हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? कुमति निवार सुमति के संगी। जब सुमति मिलेगी तभी तो वो निर्मल मति की तरफ बढ़ पाएगा। तो जीव कहीं ईश्वर के प्रतिकूल न हो जाए, इसलिए माता सीता भगवान के वाम अंग में रहती हैं। क्यों? क्योंकि माता सीता तो चाहे दाहिने में रहें या बाएं में रहें, वो करुणा कर सकती हैं। पर भगवान क्या करते हैं कि दाहिने हाथ से तो आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं, पर बाएं हाथ से संहार करते हैं। हाथ में अस्त्र ले रखा है। माँ इसलिए बाएं खड़े हो जाती है आके, कि कभी ऐसा हो कि जीव को देखें और भगवान कहीं बाई चांस को पे तो हो जाए, दंड देने लगे तो मैं बाएं में पकड़ लूंगी धनुष। ये क्या कर रहे हो महाराज? दाहिना हाथ चलाओ, दाहिना शुभ रहता है ना। देखिए भगवान ने दाहिना फ्री रखा, दाहिने से आशीर्वाद की मुद्रा, बाएं में अस्त्र लिया हुआ है, वामा अंग में अस्त्र लेते हैं। तो इस पर कभी बहुत सुंदर चर्चा है। इसमें क्रम उलट दिया है गोस्वामी जी ने, क्रम उलट दिया है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जान की। तो क्या होना चाहिए था क्रम? जनक की सुता हुई तो जानकी पहले आना चाहिए था और जग जननी बाद में आना चाहिए था। क्रम तो यही होता। पहले बेटी बनी है, पहले बेटी बनी, उसके बाद भगवान की अर्धांगिनी बने, तब माता बने। क्रम उलट गया, गोस्वामी जी ने उलट दिया है। पर आज चर्चा नहीं करूंगा, तो कथा से भटक जाएंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसका आस्वादन हम लोगों ने किया। तो मति कैसी? मति जो है वो 3 प्रकार की, सुमति, कुमति और निर्मल मति। तो सुमति और कुमति को कैसे पहचाने, क्या उनकी परिभाषाएं हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये आधर्मम अधर्मम च चकारमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सपार राजसी। सात्विकी बुद्धि वो कैसी है? सुमिति है। और जो राजसी और तामसी बुद्धि है वो कैसी है? वो कुमति है। तो कह रहे हैं कि जिसमें धर्म और अधर्म न पहचान आए, कर्तव्य कर्तव्य न समझ में आए, ऐसी बुद्धि के साथ जो विवेक लगा है वो विवेक वस्तुता है नहीं, वो कुमति है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। और तमोगुण से जो घिरी हुई है वो क्या करेगी? वो तो राजसी वाली तो धर्म अधर्म समझ नहीं पाती, क्या कर्तव्य कर्तव्य समझ नहीं पाती। पर तामसी वाली क्या करती? अधर्म को धर्म समझ लेती, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेती है। तो ये दोनों प्रकार की बुद्धियां कैसी वृत्ति को जन्म देती हैं? कुमति को जन्म देती हैं। इसलिए जो संगत करें वो अच्छी करें। तो इसलिए विभीषण जी जो है वो उपदेश कर रहे हैं। वो रावण को क्या कह रहे हैं? सुमति कुमति सब के उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश चर कुल केरी, तहि पर तहि सीता पर प्रीति घनेरी। सुमति कुमति सबके उर राही, सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। आपको किसको प्रासंगिकता देनी है, किसको बढ़ावा देना है, ये आप पर है। और ये कोई क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि विभीषण जी बता रहे हैं, नाथ पुराण निगम यस काई। तो अब क्यों सुमति को हम प्राथमिकता दें और क्यों कुमति को ऐसे जाने दें? क्यों? क्योंकि सुमति रहेगी जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। दोनों है। प्राथमिकता किसको देनी है? सुमति को देनी है। सुमति को प्राथमिकता देंगे तो बाद में वो निर्मल मति बन जाएगी। तो सुमति अगर आप ध्यान देंगे, सुमति रखेंगे तो संपत्ति स्वयं से आने लगेगी। रावण को कहा कि तुम्हारे हृदय में क्या? तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। अभी हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से जाना कि कैसी बुद्धि जो है वो तामसी बुद्धि है। वो हम लोगों ने देखा क्या? अधर्मम धर्ममिति यमन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। जो अधर्म को धर्म समझे और जो कार्य न करने वाला हो उसको करने वाला समझे, तो ऐसे में वो क्या है? वो कुमति है, वो तामसी। यही तो कह रहे हैं, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। और जब ऐसे हो जाता है तो क्या हो जाता है? काल राति नेशर कुल केरी, कुल सहित नाश हो जाता है। कुमति को प्राथमिकता देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल सहित नाश हो जाएगा। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो संपत्ति और आपत्ति, संपत्ति का उल्टा क्या है? आपत्ति है। तो संपत्ति कैसे आती है? सुमति से आती है। और आपत्ति कैसे आती है? कुमति से आती है। गोस्वामी जी ने कहा है, सुमति क्षुधा बढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। और विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। जब हृदय में सुमति रहे, विमलता आए, निर्मलता आए, ज्ञान के जल से, निर्मल जल से नहाए, तो क्या हो जाएगा? भगवान राम की भक्ति उसके हृदय में आ जाएगी। क्यों? हम भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। तो ऐसे में सुमति को बढ़ाना है। सुमति से संपत्ति बढ़ती है, यह दैवी है। सुमति क्षुधा बढ़ई नित नई, विषयास दुर्बलता गए। और विमल ज्ञान जल सो सब नहाए, तब रह राम भगति उर छाए। अब आप देखो कुमति कैसे आती है? कुसंगत से। सुमति कैसे आती है? सत्संग से। कुसंगत थोड़ी क्यों ना हो। काय कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। और विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, मोहि भय कुमति कई कई केरी। कुमति के कई को कहां से मिली? मंथरा से, कुसंग। और कुसंग मिला तो मति कैसी हो गई? कुमति वाली हो गई। रावण को कुसंग मिला उसके चाटुकारों से, उसके चाटुकार मंत्रियों से, तो उसकी मति कैसी हो गई? कुसंग हो गई। और ऐसे में विपत्ति आती है। जब ये कुसंग मिला
कैकेयी जी को, तो कैसे कुसंग क्या होता है, काई कुमति कैकेयी केरी, काई जैसे काई रहता है ना, पांव रखा और फिसल गए। तो विपत्ति आई, विपत्ति कैसे आई, भगवान को अपने से दूर भेज दिया। इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती, भगवान को अपने से दूर भेज दिया, अपना खुद का सुहाग उजाड़ दिया। किससे, कुसंगत से। और रावण के साथ तो आप देखो क्या हाल है, पूरा कुल सहित नाश हो गया। तो सुमति और कुमति जो है वो इतना भेदभाव रखती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नगर में कैकेयी जी के जब ये प्रकरण चल रहा है तो कहते हैं नगर में तो सबको क्या आशा है कि कल भगवान का अभिषेक होगा, सुंदर अभिषेक देखेंगे। हसी अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। अब ये दाह पैदा हो जाता है, क्यों, कुसंग है, आग लगा दी है। को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। नीच के मत के अनुसार यानी कुसंग के हिसाब से चलने से चतुराई नहीं रह जाती। और ऐसे में क्या होता है, जो आपके साथ है, जो आपका प्रेमी है, वो भी आपके पास आने से डरता है। दशरथ जी पहुंचे हैं, सभय नरेशु, कैसे, सभय नरेशु प्रिया पहि गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। चारों तरफ दुख हो जाता है, और छोटा मोटा दुख नहीं, दारुण दुख। अब भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। और आदमी को संगत मिले ना तो अपने शरीर पर जो वस्त्र है, वस्त्र का मतलब अपना जो भी श्रृंगार है, जीवन में जो आपने इकट्ठा किया है, उसको चूल्हे में डाल देता है। कुमति का प्रभाव है। और कहते हैं कैसी ये कुबेशता कैसी फबती है व्यक्ति को। कुमति ही कसी कुबेशता पावे, अनहि बात सूच जन भावे। जाय निकट नृपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हे तुरसाने। दुर्बुद्धि कैकेयी की कुबेशता कैसी फब रही, जैसे विधवापन की सूचना दे रही हो। श्रृंगार हट जाए तो वैधव्य आएगा ना। तो आपके जीवन का जो भी श्रृंगार है, कुमति के कारण, कुसंगति के कारण वो वैधव्य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कुसंगति, को न कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। कोई भी कुसंगत अगर मिले तो उसका नाश तो निश्चित है। लेकिन ये हमको जो सुमति है ये कैसे मिले, इसका क्या तरीका है, गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्द में उत्तरकांड में इसका वर्णन किया है। हम लोग बहुत तो नहीं पर थोड़ा इस पर विचरण करेंगे। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवले सुनत सपने उताके। सुमति आएगी तो राम भक्ति आएगी, उसके हृदय में दुख नहीं रह जाएगा। और वो लोग कैसे होते हैं, चतुर शिरोमणि, कैसे, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। और सो मन जदपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं लोको लाए। ये मणि तो कैसी है, राम भक्ति रूपी मणि पूरे संसार में प्रकट है, दिखती है, प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा नहीं है तो मिलती नहीं है। सुगम उपाय पाई बे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पाने के उपाय भी आसान है, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं उन्हें मिलते नहीं है। तो गोस्वामी जी आगे वर्णन करते कैसे मिलेगी। अब पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। शास्त्र पढ़िए, वेद पुराण कैसे पवित्र पर्वत हैं। पर्वतों पे क्या मिलती है, बढ़िया बूटियां मिलती हैं,
औषधियां मिलती हैं, संजीवनी बूटी मिलती है। तो पवित्र पर्वत है, वो पवित्र पर्वत कौन से हैं? वेद और पुराण है, और जिनमें वो सुंदर बूटी क्या है? भगवान की कथा है। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। अमर मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन और गारे। जो मर्म को जानते हैं साधु संत, वो सुमति की कुदाली लेकर खोद खोद कर वो निकालते हैं, और उससे क्या निकलता है? ज्ञान विराग नयन और गारी। जो दो नयन हैं उनमें ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। और इसको जो भाव सहित ढूंढे, भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खाने। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसीलिए राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए कहा महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। भगवान तो आएंगे उसके पास जिसके पास सुमति होगी, निर्मल मति बन जाएगी, तो भगवान की भक्ति का प्राकट्य होगा, उनकी कृपा मिलेगी। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा हो तो क्या होता है? क्यों? क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के जो भक्त हैं उनकी जो शक्ति है वो भगवान से कहीं ज्यादा है, तो वो कुमति को भी सुमति में कन्वर्ट करने का अधिकार रखते हैं। तो महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। और राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जो संत है ना वो कैसे? चंदन के वृक्ष के समान है। हरि भगवान क्या है? वो चंदन के वृक्ष के समान। और संत कैसे हैं? चंदन तरु। चंदन क्या है? भगवान है स्वयं। और संत कैसे हैं? पवन की तरह हैं, जो वो उनका भगवत तत्व है उसको उड़ा के पहुंचा देते हैं। राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। और सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाए। और हनुमान जी क्या है? वो तो परम संत हैं। तो एक संत के आशीर्वाद के बिना ये मिलती नहीं है, ये भक्ति नहीं मिलती। और अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। इस प्रकार से जो सत्संग करे उसे क्या होगा? भगवान की भक्ति सुलभता से मिल जाती है। और ब्रह्म पयो निध मंदर, ज्ञान संत सुरयाय, कथा सुधा मति काढ़ी, भगति मधुरता जाय। वेद ब्रह्म ये क्या है? समुद्र है। ज्ञान क्या है? मंदरांचल पर्वत। अभी अब लोग कुंभ गए थे ना, कुंभ गए थे, तो कुंभ में जो निकला अमृत कैसे निकला? समुद्र का मंथन हुआ मंदरांचल के द्वारा। और संत कैसे हैं? देवता गण हैं। तो क्या करते हैं? वो ज्ञान रूपी मंदरांचल को वेद रूपी समुद्र में मंथन करके, और वहां से अमृत निकलता है। और वो अमृत क्या है? वही भक्ति रूपी मधुरता वाला रस है। अम्बिरति चर में असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाइये सो हरि भगति, देखु खगेश विचार। और वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मार कर विजय प्राप्त करता है। वो क्या है? वो हरि भक्ति को प्राप्त करता, हरि भक्ति मिलती है। और संतों के बिना कृपा के हरि भक्ति मिल नहीं सकती। परम संत हनुमान जी, इसलिए कहा महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। अब अच्छा, ये लोभ मोह मद अहंकार, इनको मारने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। उसे तो विशेष क्रम की जरूरत पड़ेगी।
विशेष वीरता की जरूरत पड़ेगी। तो कैसा रहेगा? महावीर विक्रम बजरंगी, और खुद उससे चोट भी नहीं खाए तो बजरंग होना चाहिए। शरीर कैसा होना चाहिए? इतना वज्र का कि इनसे कोई प्रभाव ना पड़े। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। तो कहने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, भागवत पुराण में चर्चा है, पर समय जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। कुसंगति से, संगति से क्या मिली? सत्संग से संपत्ति। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लक्ष्मी जी कभी भी कुमति को चुनती नहीं है, कुसंगत जहां रहती है उसको छोड़ देती हैं। मैं पूरा प्रकरण नहीं कहूंगा। जब मंदरांचल से सारे रत्न निकले, मंथन हुआ, तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। वस्तुतः जो कुंभ है वो लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का साधन है। तो जब लक्ष्मी जी निकली तो देखा उन्होंने कि सबसे ज्ञानवान व्यक्ति तो बाजू में खड़े हैं, शुक्राचार्य जी महाराज। सभी लालायित थे, लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, देवता चाहते थे, इंद्र चाहते थे। तो स्वयंवर हुआ और उसमें शुक्राचार्य जी को देखा, बोले इनमें तो सभी गुण मौजूद हैं, पर समस्या क्या है? कुसंगत में रहते हैं। लक्ष्मी जी ने इसलिए उनको त्याग दिया। तो जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो अगर कुमति है तो संपत्ति तो अपने आप ही चली जाएगी। लक्ष्मी जी आपको छोड़ के चली जाएंगे, ऐश्वर्य चला जाएगा। तो आज यहीं वाणी को विराम। अगली चौपाई फिर प्रभु जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ। वैसे कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ये अगली बार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और बस हनुमान चालीसा कह के वाणी को विराम देने का समय हो चला।